गहरी साजिशों के काले बादलों ने इस वक्त पूरे मध्य पूर्व के आसमान को घेर रखा है, जहां कूटनीति के बंद कमरों में लिखी जा रही पटकथाएं किसी भी वक्त पूरी दुनिया को एक महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे विश्वसनीय और बेबाक जो खौफनाक साजिशें चल रही हैं, रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हैं आज हम, जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम और तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी एक अखबार के मुताबिक सनसनीखेज रिपोर्ट ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के दो सबसे बड़े वार्ताकारों मोहम्मद बागेर गालिबाफ और सैयद अब्बास सरागची को हमेशा के लिए खामोश करने का एक बेहद खतरनाक किलिंग प्लान तैयार कर चुका है। यानी कि सस्पेंस की इस खौफनाक कहानी पर अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर इस कदर भड़क उठा है कि उन्होंने अमेरिका के इस सबसे प्रतिष्ठित अखबार के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह फेक और फर्जी करार दे दिया है। नेतन्याहू के कार्यालय के अगर देखा जाए तो बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि ये हकीकत से कोसों दूर केवल सनसनी फैलाने के लिए गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसका सच्चाई से रत्ती भर भी वास्ता नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर चलने वाले पश्चिम मीडिया को इस बार इजराइल ने आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि इस तथाकथित किलिंग प्लान का धरातल पर कोई वजूद ही नहीं था। यानी कि सस्पेंस अब इस बात पर भी गहराने लगा है कि आखिर इस विवादित रिपोर्ट के पीछे अमेरिका की क्या चाल है, जो हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी रखने की आदत के लिए बदनाम रहा है। इतिहास गवाह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाई हुई थी, तब यही इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद थी जिसने खामनेई के पूरे खानदान को मौत की नींद सुलाने में अमेरिका का पूरा साथ दिया था। लेकिन आज जब अमेरिका अपनी गिरती साख और अपनी मजबूरियों के कारण शांति का राग अलाप रहा है, तो इजराइल को ईरान का पक्का इलाज चाहिए। और इसी कश्मकश के बीच आई इस रिपोर्ट ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। सस्पेंस और सन्नाटे का एक ऐसा ही भारी माहौल इस समय तेहरान की धरती पर भी पसरा हुआ है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के ठीक 4 महीने बाद उनके राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो चुकी है। जब खामनेई का ताबूत आखिरी विदाई के लिए तेहरान के ग्रेट मुसल्ला धार्मिक परिसर में लाया गया, तो वहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पत्थरों का दिल भी पसीज जाए। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ अपने मार्गदर्शक और 4 दशकों के साथी के ताबूत को देखकर खुद पर काबू नहीं कर सके और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोने लगे। सस्पेंस की परतें तब और खुलती हैं जब हम देखते हैं कि गालिबाफ की इस बेबसी और आंसू के समंदर में उनके साथ खड़े ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास सरागची भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। ये दोनों वही नेता हैं जिन्हें अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इजराइल का मुख्य टारगेट बताया गया था और दावा किया गया था कि अगर अमेरिकी अधिकार एंड वक्त पर बीच में ना कूदते तो इजराइल का किलिंग फ्रंट अगर देखा जाए तो प्लांट इन्हें कभी का ठिकाना लगा चुका होता। हालांकि इन दोनों शीर्ष नेताओं अगर देखा जाए तो नेताओं ने इस खौफ के साए के बीच खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकजुटता का संकल्प दोहराया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना यादव के साथ। मिडिल ईस्ट में भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारियां किस कदर जोरदार हैं, उसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई। रूस ने ईरान के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया जिसके बाद अब इजराइल ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पुतिन की फैक्ट्रियों में ईरान के लिए 30 सुखोई 35 फाइटर जेट्स दिन रात तैयार किए जा रहे हैं। कई विमान तो ईरान पहुंच भी चुके हैं। आखिर इस डील से इजराइल के हलक में जान क्यों अटकी हुई और कैसे पुतिन ने एक झटके में पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है।
ईस्ट के आसमान में महायुद्ध की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी गई है। Ламинка нахуй! Пизда, сука! उधर अमेरिका और इजराइल अपनी चालें चल रहे थे। इधर मॉस्को की सीक्रेट डिफेंस फैक्ट्रियों में पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। रूस गुपचुप तरीके से ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक यानी कि सुखोई Su-35 से लैस कर रहा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 लड़ाकू विमानों की खेप ईरान पहुंचने वाली है। जुलाई 2026 की इस तपती गर्मी में इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा है और ट्रंप की टोली की टेंशन 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब ईरान के आसमान को भेदना इजराइल के लिए नामुमकिन होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध का दबाव है, लेकिन पुतिन ने साबित कर दिया कि रूसी एरोस्पेस निर्माण क्षमता को रोकना नामुमकिन है। रूस के कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2026 तक ईरान के लिए 16 विमान पूरी तरह तैयार थे। अप्रैल में एक और तैयार हुआ और आज यानी जुलाई 2026 तक ये संख्या बढ़कर 19 से 20 के बीच पहुंच चुकी है और साल 2027 की शुरुआत होते होते पूरे 30 लड़ाकू विमान ईरान की वायुसेना का हिस्सा होंगे। ये ईरान की हवाई ताकत में वो जबरदस्त इजाफा है जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। अब तक ईरान की वायुसेना का कमजोर आंकने की भूल करने वाले देश अब सदमे में हैं। ईरान की जाबाजी और उसकी सैन्य रणनीति की तारीफ करनी होगी कि उसने पाबंदियों के बीच भी खुद को दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स के समकक्ष खड़ा कर लिया है। अब ईरान की लंबी दूरी तक हवाई हमले करने की क्षमता, समंदर में जासूसी की ताकत और दुश्मन के रडार को अंधा करने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। रूस के मुताबिक सुखोई Su-35 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ मौत का सौदागर है। ये एक साथ कई मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसमें लगे रडार और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। सस्पेंस इस कड़वे सच को लेकर भी बरकरार है, यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर इसी वक्त क्यों सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में अप्रत्यक्ष वार्ता का एक और दौर अभी भी पूरा हुआ है। इस वार्ता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और पश्चिमी बैंकों में फ्रीज पड़े ईरानी फंड्स को अनफ्रीज करने जैसे पेचीदा मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली की तर्ज पर शांति का ढोंग करने वाले अमेरिका की इन बैठकों के बाद भी किसी व्यापक और ठोस शांति समझौते को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। अब सस्पेंस और अविश्वास का ये ग्राफ तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि ईरान को वैसे ही महाशक्ति अमेरिका की नीयत पर कभी भरोसा नहीं रहा। हम हमेशा वॉशिंगटन को आस्तीन का सांप समझकर फूंक फूंक कर कदम रखता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी अखबार की इस तरह की गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग दोहा में चल रही शांति वार्ताओं की सही
कोशिशों पर पूरी तरह से पानी फेर सकती है। जब ईरान के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि इजराइल उसके शीर्ष वार्ताकारों को मारने की फिराक में था, तो बातचीत की मेज पर उसकी हिचकिचाहट 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। सस्पेंस के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही न्यूयॉर्क अगर एक बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ये फर्जी हो, लेकिन इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहेगा। नेतन्याहू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी खतरनाक मिसाइल क्षमताओं और पूरे मध्य पूर्व में फैले उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को कभी धीमा नहीं करेगा। इजराइल का मानना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए वो ईरान को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। सस्पेंस अब अमेरिका की उस डुगमुल और दोहरी नीति को लेकर भी गहरा गया है, जो हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। एक समय था जब अमेरिका ने ईरान को नेस्तनाबूद करने का अभियान चलाया था, लेकिन आज जब वो खुद अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के दलदल में फंसा हुआ है, तो वो वार्ता की मेज सजाकर बैठ गया है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह मध्य पूर्व में तनाव कम हो जाए, जबकि इजराइल अच्छी तरह जानता है कि सांप को आधा छोड़कर कभी चैन से नहीं सोया जा सकता। उसे मुकम्मल और स्थायी इलाज चाहिए। सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि इस भारी विवाद और इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया के बीच एक रिपोर्ट की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। वैसे देखा जाए तो इस अखबार के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये पहले भी कई ऐसे भ्रामक रिपोर्ट्स प्रकाशित कर चुका है जिन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े गुस्से और फटकार का शिकार होना पड़ा है। यानी कि ट्रंप प्रशासन और इस अखबार के बीच की गड़वाहट अगर देखा जाए तो जग जाहिर है। और इजराइल का मानना है कि इस बार भी अखबार ने अपनी उसकी पुरानी आदत के तहत बिना किसी पुख्ता सबूत के कहानी गढ़ दी है। सस्पेंस के इसी माहौल में संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में उमड़े जन सैलाब के सामने गरजते हुए कहा कि देश अपने सर्वोच्च नेता की इस शहादत को इतिहास के किसी भी पन्ने पर नहीं भूलेगा। उन्होंने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो ये लोग समझ रहे हैं कि खामनेई के जाने के बाद ईरान घुटने टेक देगा, तो वो बहुत बड़े मुकालते में जी रहे हैं। गालिबाफ ने साफ किया कि वक्त आने पर इस कायराना घटना का ऐसा हिसाब चुकता किया जाएगा कि साम्राज्यवादी ताकतों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सस्पेंस को बढ़ाते हुए खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि खामनेई के इस 6 दिन तक चलने वाले विशाल राजकीय अंतिम संस्कार में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि खामनेई ईरान के लिए कोई साधारण शख्सियत नहीं थे, बल्कि 3 दशक से अधिक समय तक वो देश के संप्रभुता के सबसे बड़े प्रतीक रहे। इसलिए उनके अंतिम संस्कार को देश के इतिहास के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जा रहा है, जिसे देखते हुए तेहरान सहित पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सस्पेंस और सुरक्षा खतरे के मद्देनजर राजधानी तेहरान में पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। यानी अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम को कई कड़े चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को तेहरान की मुख्य सड़कों पर एक भव्य और ऐतिहासिक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के बेहद पवित्र और प्रमुख धार्मिक शहर कोम ले जाया जाएगा। वहां धार्मिक विद्वान उन्हें अपनी विशेष अगर देखा जाए तो प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। सस्पेंस का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आगामी 9 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब खामनेई के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर में पूरी राजकीय और धार्मिक परंपराओं के साथ सुपर्दे खाक किया जाएगा। केवल ईरान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश इराक के भी पवित्र शहरों नफज और करबला में खामनेई की याद में अगर देखा जाए तो विशाल श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो ये साबित करता है कि खामनेई का प्रभाव सिर्फ ईरान की सरहदों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शिया जगत में उनका एक छत्र सम्मान था। सस्पेंस कूटनीति के शतरंज पर भी गहरा है कि मध्य पूर्व की राजनीति इस समय एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की उस दोहरी नीति को एक बार फिर नंगा कर दिया गया है, जो हमेशा अपने सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहता है। इजराइल आज इस बात से बेहद खफा है कि अमेरिका उसकी सुरक्षा को ताक पर रखकर ईरान के साथ दोहा में पिंगे बढ़ा रहा है, जबकि इजराइल जानता है कि ईरान के साथ समझौता करना आस्तीन के सांप को दूध पिलाने जैसा है। सस्पेंस की नई परतें अब इस बात पर भी गहराने लगी हैं कि दोहा की गुप्त वार्ताओं के बंद कमरों में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, जिसे लेकर इतनी बड़ी कहानी
गढ़नी पड़ी कि अमेरिका वाकई इजराइल की पीठ पीछे ईरान को कोई बड़ा लाइफलाइन देने की कोशिश कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि अमेरिका कहीं अपने आर्थिक स्वार्थों और तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए ईरान के अनफ्रीज फंड्स का इस्तेमाल एक कूटनीतिक रिश्वत के तौर पर तो ना कर ले। सस्पेंस का ये सिलसिला अंतरराष्ट्रीय अगर देखा जाए तो पत्रकारिता के गिरते स्तर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जहां चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति बनी हुई है, जब इजराइल जैसी बड़ी सैन्य ताकत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी रिपोर्ट को सरेआम फर्जी और सच्चाई से परे गढ़ी गई कहानी बता दिया, तो अखबार का अब तक चुप रहना यह संकेत देता है कि या तो उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, या फिर वो किसी और बड़े कूटनीतिक खेल का हिस्सा बने हुए हैं। सस्पेंस इस कड़वे सच के पीछे भी छुपा है कि इजराइल की इस आक्रामक नाराजगी का असली कारण क्या है। नेतन्याहू जानते हैं कि गालिबाफ और अरागची कोई साधारण नेता नहीं है, बल्कि ईरान के वो चालाक कूटनीतिज्ञ हैं जो पश्चिमी देशों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। अगर अमेरिका इन दोनों के प्रभाव में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्तों को खुलवाने के चक्कर में ईरान पर से प्रतिबंध हटा लेता है, तो ईरान को मिलने वाले अरबों डॉलर का सीधा इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में होगा। यानी सस्पेंस और रणनीतिक मतभेदों के कारण आज अमेरिका और इजराइल के बीच की दोस्ती में एक ऐसी दरार आ चुकी है जिसे छुपाना वॉशिंगटन के लिए मुमकिन नहीं रहा। अमेरिका जहां एक तरफ दुनिया के सामने मध्य पूर्व में शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल खुलकर कह रहा है कि शांति वार्ताओं से कभी ईरान का इलाज नहीं हो सकता। इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान की परमाणु रीढ़ को सैन्य ताकत के बल पर हमेशा के लिए तोड़ नहीं दिया जाता, तब तक मध्य पूर्व के आसमान पर कभी अमन का सूरज नहीं उग सकता। सस्पेंस इस बात को लेकर भी बना हुआ है कि खामनेई की मौत के बाद क्या ईरान की सत्ता के केंद्र में कोई बिखराव आएगा, या लेकिन तेहरान के ग्रेट मोसल्ला में उमड़ी ये करोड़ों की भीड़ और संसद अध्यक्ष गालिबाफ के इस आक्रामक विलाप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप इस संकट की घड़ी में और भी ज्यादा मजबूत और एकजुट हो गई है। मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है और ईरान ने अपनी ये चट्टानी एकजुटता दुनिया के सामने प्रदर्शित करके दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। सस्पेंस के इस दौर में गालिबाफ जब रो रहे थे तो उनके दिमाग में वो सारे दौर तैर रहे होंगे जो खामनेई के एक इशारे पर पूरी ईरानी सेना अमेरिका और इजराइल की धमकियों को हवा में उड़ा देती थी। आज जब खामनेई का राजकीय रंगों में लिपटा ताबूत उनके सामने था, तो उनके कंधों पर पूरे देश को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। यही कारण कि गालिबाफ ने तेहरान की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के सामने घोषणा की कि खामनेई की शहादत बेकार नहीं जाएगी और देश अपनी परमाणु मिसाइलों के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। यानी कि सस्पेंस इराक के पवित्र शहरों नफज और करबला में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के सियासी संदेश को लेकर भी गहरा गया है। इराक की धरती पर खामनेई के लिए उमड़ने वाला ये सम्मान सीधे तौर पर अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है, जिसने सालों तक इराक पर राज करने के बाद भी वहां की आवाम के दिलों पर ईरान के प्रभाव को कम नहीं कर पाया। ये साबित करता है कि अमेरिका चाहे कितनी भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये मध्य पूर्व के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने को कभी अपने बूटे तले कुचल नहीं सकता। सस्पेंस अब दोहा की अप्रत्यक्ष वार्ता में व्यापक शांति समझौते ना होने के असली कारणों पर भी केंद्रित है। कूटनीतिक गलियारों में ये चर्चा देखी जाए तो जोरों पर है कि इसके पीछे खुद इजराइल का परोक्ष दबाव काम कर रहा है। नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन को साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के फंड्स को अनफ्रीज करने की गलती की तो इजराइल वॉशिंगटन की मर्जी के बिना भी ईरान पर एक तरफा बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। यानी कि इजराइल की ये हैकड़ी साफ दिखाती है कि वो अमेरिका के रिमोट कंट्रोल से चलने को तैयार नहीं। सस्पेंस ने इस वक्त अमेरिका के सामने साफ छछुंदर की गति पैदा कर दी है, जहां वो कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा। वो अगर इजराइल की बात मानकर ईरान पर सख्त प्रतिबंध जारी रखता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच सकता है। और अगर वो ईरान के साथ दोहा में कोई समझौता कर लेते हैं तो उसका सबसे करीबी जोड़ीदार इजराइल बगावत पर उतर आता है, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक बेबसी पूरी दुनिया के सामने एक बड़े तमाशे के रूप में उजागर हो सकती है।
सस्पेंस के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी दोहा वार्ता के बाद अपने कड़े रुख का संकेत देते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता का सौदा किसी भी फ्रीज फंड के बदले नहीं करेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पूरी तरह से ईरान के नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है। अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो आर्थिक दबाव बनाकर ईरान से मन माफिक शर्तें मनवा लेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ईरान भूखा रह सकता है लेकिन अपनी खुददारी नहीं बेच सकता। सस्पेंस इस बात को लेकर भी गहरा हुआ है कि ईरान की आवाम का जो गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। तेहरान की सड़कों पर सोमवार को होने वाली भव्य अंतिम यात्रा में जब करोड़ों लोग एकजुट साथ अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल नाबूद अगर देखा जाए हो के नारे लगाएंगे तो उसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक साफ सुनाई देगी। ये जन सैलाब गालिबाफ और अरागची जैसे नेताओं को ये ताकत देगा कि वो दोहा की टेबल पर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और उसकी हर कूटनीतिक चाल को नाकाम कर सके। सस्पेंस की इस घड़ी में इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के सर्वोच्च नेता पर आंच आती है तो वहां की आवाम अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर एक फौलादी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ईरान में भी ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां खामनेई की हत्या की इस दुखद घटना ने ईरानी समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरो दिया। गालिबाफ के आंसुओं ने इस एकजुटता पर एक ऐसी मोहर लगा दी है जिसे तोड़ना अब किसी भी अमेरिकी या इजरायली साजिश के लिए नामुमकिन नहीं होगा। सस्पेंस को कोम और मशहद जैसे धार्मिक शहरों में होने वाले आगामी कार्यक्रम और पुख्ता करेंगे, जो ये दिखाएंगे कि ईरान की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक जमीन की नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की रक्षा महासंग्राम है। यानी कि देखा जाए इमाम रजा दरगाह परिसर में जब 9 जुलाई को खामनेई को सुपर्दे खाक किया जाएगा तो वो ईरान के इतिहास का एक ऐसा पन्ना होगा जो आने वाले कई दशकों तक मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा तय करेगा और साम्राज्यवादी ताकतों की नींद उड़ाए रखेगा। सस्पेंस अब इजराइल के भीतर भी नेतन्याहू की सफाई को लेकर राजनीतिक खींचतान के रूप में सामने आ रहा है। विपक्ष का एक धड़ा ये मान रहा है कि भले ही ये रिपोर्ट फर्जी हो लेकिन इनके और इनसे अमेरिका और इजराइल के आपसी मतभेदों को दुनिया के सामने लाकर इजराइल की रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया है। नेतन्याहू को अब अपने देश के भीतर भी साबित करना होगा कि वो अमेरिका के दबाव में आए बिना ईरान के खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और अपनी सुरक्षा नीतियों से कोई समझौता नहीं करेगा। सस्पेंस और अनिश्चितता का ये पूरा घटनाक्रम इस बात का साफ गवाह है कि साम्राज्यवादी ताकतों के दिन अब लद चुके हैं। अमेरिका अब वो महाशक्ति नहीं रहा जो अपनी मर्जी से किसी भी देश की तकदीर का फैसला अपने बंद कमरों में कर सके। ईरान के मजबूत इरादों, गालिबाफ के इस फौलादी संकल्प और इजराइल के इस आक्रामक जिद के बीच फंसा अमेरिकी आज खुद अपनी ही नीतियों का शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां उसकी हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। सस्पेंस की नई लहर तब उठती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि अमेरिका किस तरह दोहा वार्ता के जरिए ईरान के साथ बैक चैनल कूटनीति में व्यस्त है, जबकि सार्वजनिक मंचों पर वो खुद को इजराइल का सबसे बड़ा हितैषी दिखाता है। इस हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने के और वाली नीति के कारण ही मध्य पूर्व के देश अब वॉशिंगटन के किसी भी आश्वासन पर भरोसा करने से कतराता है। इजराइल को डर है कि अमेरिका अपनी गिरती हुई वैश्विक साख को बचाने के लिए ईरान के सामने घुटने टेक सकता है। सस्पेंस इस बात को लेकर भी गहरा है कि अगर इस रिपोर्ट के पास इस किलिंग प्लांट के पुख्ता सबूत थे तो उन्होंने इसे ऐसा नाजुक वक्त पर ही क्यों लीक किया जब दोहा वार्ता अपने अंतिम दौर में थी। क्या इसके पीछे अमेरिकी प्रशासन के ही किसी धड़े का हाथ था जो इजराइल की आक्रामक नीतियों पर लगाम लगाना चाहता था? कूटनीति के इस खेल में क्रिश्चियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तर्ज पर अभी अखबार अपनी ही रिपोर्ट के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल इसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। सस्पेंस के साये में ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने यह भी साफ कर दिया है कि खामनेई का 40 साल का अगर देखा जाए साथ भले ही आज जिस्मानी तौर पर टूट गया हो, लेकिन उनका वैचारिक रिश्ता ईरान की आने वाली नस्लों का मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और ईरान इस बार दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सस्पेंस इस रणनीतिक मतभेद को लेकर भी बना हुआ है कि अमेरिका जहां वार्ता के जरिए तनाव कम करना चाहता है, वहीं इजराइल ईरान को कमजोर करने के लिए केवल सैन्य विकल्पों पर जोर देता है। इजराइल का मानना है कि वार्ता की टेबल पर बैठकर समय गंवाना केवल ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने का मौका देना है। इजराइल की ये हठ धर्मिता
ये साफ दर्शाती है कि वो मध्य पूर्व में किसी भी ऐसी शांति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जो ईरान को एक क्षेत्रीय शांति के रूप में मानवता देती हो। यानी कि अब देखा जाए तो उमड़ने वाले उस ऐतिहासिक जनसैलाब पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जो सोमवार को अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने आएगा। ये जनसैलाब न केवल खामनेई को आखिरी विदाई देगा, बल्कि अमेरिकी और इजरायली प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान की आर्थिक और सैन्य आत्मनिर्भरता का भी एक ऐसा प्रदर्शन होगा जिसे देखकर पश्चिम दुनिया के आर्थिक रणनीतिकार दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ईरान की उस ताकत का एहसास कराएगा जिसे कुचलना अब किसी के बस में नहीं है। यानी कि क्या इस फेक रिपोर्ट के बाद ईरान दोहा वार्ता से पूरी तरह अपने कदम पीछे खींच लेगा? ईरान के भीतर भी एक धड़ा ऐसा है जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कड़ा विरोध करता आया है और उसे आस्तीन का सांप मानता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गालिबाफ और अरागची पर यह भी दबाव बढ़ गया है कि अमेरिका की किसी भी शर्त के सामने न झुके और अपने कड़े रुख पर कायम रहे। यानी कि सस्पेंस की इस घड़ी में इनाम रजा दरगाह परिसर में होने वाले सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रह गया, बल्कि इस पूरे शिया जगत के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। 9 जुलाई को मशहद की धरती पर घुटने वाले अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग दुनिया को ये संदेश देंगे कि ईरान की सत्ता और उसकी धार्मिक व्यवस्था को अलग करके देखना पश्चिम देशों की सबसे बड़ी भूल है। ये एकजुटता ही ईरान की असली ताकत है जो उसे हर संकट से बाहर निकालती है। अब क्या इजरायल इस विवाद के शांत होने के बाद वाकई ईरान के खिलाफ किसी बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? मोसाद की कार्यप्रणाली को जानने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल जब किसी रिपोर्ट को इतनी गड़ाई से खारिज करता है तो उसके पीछे अक्सर किसी और बड़े और गुप्त ऑपरेशन की तैयारी चल रही होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका ढूंढने की कोशिश में जुटी अमेरिकी एजेंसियां भी इस समय इजरायल की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सस्पेंस और अनिश्चितता के इस माहौल के बीच आने वाले ये दिन तय करेंगे कि मध्य पूर्व में शांति का कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर बारूद का कोई नया बवंडर सब कुछ तहस नहस कर देगा। अमेरिका की दोगली नीतियां, इजरायल की आक्रामक जिद और ईरान का फौलादी संकल्प इस समय एक ऐसा टकराव के मुकाम पर आ चुका है जहां से पीछे हटना किसी भी पक्ष के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा। ये पूरी स्थिति इस क्षेत्र को एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर ले आई है। सस्पेंस की आखिरी परतें, समंदर की ये सुलगती लहरें और तेहरान का ये रोता बिलखता जनसैलाब आज पूरी दुनिया को ये चेतावनी दे रहा है कि साम्राज्यवादी ताकतों की चौधराहट अब खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका के लिए अब यही भलाई है कि वो अपनी दोहरी नीति को बंद करे और जमीनी हकीकत को स्वीकार करना सीखे, वरना इतिहास के पन्नों में उसकी ये कूटनीतिज्ञ बादशाहत कब कफ्न हो जाएगी उसे पता ही नहीं चलेगा। इस विशेष पैकेज और इस बेबाक विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।